अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पीर शहबाज डीडीसी मेंबर शाहबाद बाला वेरीनाग से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल रात से ही मौसम खराब हो चुका है, कल रात से ही बर्फबारी शुरू हुआ है और आज सुबह से ज़्यादा हो रही। तो हमारा जो मेन रोड था कपरन टू वेरीनाग, वो सुबह सुबह मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थ्रू हमने जो मशीनरी लगाई थी वो हमने क्लियर किया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। और दिन में फिर ब्लॉक हुआ वो, और इस टाइम आप देख रहे हैं कि इस टाइम हमने फिर दोबारा से कपरन वेरीनाग का जो मेन रूट है उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा। वो इसलिए रखा कि कहीं मेडिकल इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंसेस जो हमारी चलती हैं कमर में कपरन में, उनके लिए हमें मेन रूट जो है वो क्लियर रखना था। उसके साथ साथ हमारा हालसडार, ट्राजन, द्रबी हाल, गामडूरा, रिंगमंडू, हरगवास, हिंगीपुरा, ये जो लिंक रोड है ये अभी तक हमारे क्लियर नहीं हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे जो पीएमजीएसवाई के मशीनरीज जितनी भी हैं वो काम कर रही हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। लेकिन मेन जो था वो हमने क्लियर कर दिया। अब इंशाल्लाह ताला जैसे ही बर्फबारी थोड़ी रुकेगी, मौसम थोड़ा ठीक होगा, तो लिंक रोड जो है वो भी हम क्लियर करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ मेरी गुजारिश रहेगी, हालसडार में कुछ साल पहले आपने देखा कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमने बहुत सारी कीमती जानें खोई हैं। रिंगमंडू में हमारे कुछ लोग मारे गए, पेठालन में हमारे लोग मारे गए, और आज सिचुएशन ऐसी बनी है, बर्फबारी कंटिन्यू हो रही है। और जितने भी लोग हमारे अपर बेल्ट में रहते हैं जिनको खतरा है, अवलांचेस का खतरा है, मैंने नंबरदार रिंगमंडू से भी सुबह टेलीफोन के ऊपर बात की और सरपंच हालसडार या हमारे वहां पे वर्करान जो है उनसे भी बात की कि जितने लोग खतरे में हैं उनको शिफ्ट वहां से किया जाए, कहीं स्कूल बिल्डिंग में रखा जाए, किसी और जगह उनको शिफ्ट किया जाए ताकि वो सेफ रहें। मेरी गुजारिश रहेगी कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, मैं उनका बहुत ही मशकूर हूं, वो सुबह से ही टेलीफोन पे मुझसे राब्ते में जुड़े हैं, वाक़ात और हालात के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमें अपनी हैवी मशीनरीज को अवेलेबल रखना चाहिए ताकि इलाके में खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो, हम मौके पे पहुंचे ताकि बड़े से बड़े इंसिडेंट को हम रोक सकें। मेरी गुजारिश रहेगी। उसके साथ साथ आपने देखा होगा मैकेनिकल की एक बहुत ही बड़ी पुरानी मशीन यहाँ पे कपरन वेरीनाग में काम कर रही थी, वो बहुत पुरानी थी, वो खस्ता हो चुकी थी। मैं शुक्रगुजार हूँ एलजी मनोज सिन्हा साहब का और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का कि एक नई मशीन इस इलाके को कुछ ही दिनों में दी जाएगी। मैं इस इलाके की देरीना मांग थी, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि कुछ दिनों में हम नई मशीनरी भी जो है शाहबाद बाला के अंदर उसको डिप्लॉय करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जैसे आपके साथ खड़े हैं रूप साहब, जेके लाइव से आए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं कपरन में, कहीं पैदल कहीं मशीन में आए, इनका भी शुक्रगुजार हूं कि ऐसे हालात में, ऐसे बर्फबारी में कहीं पैदल चल के आए, कहीं मशीन में चल के आए। इस इलाके के ऊपर हमेशा से ये नजर रखे हुए हैं, यहाँ के आवाम की बात आला हुकाम तक पहुंचाने की बराबर कोशिश करते हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इनकी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, और मैकेनिकल और जो हमारा पीएमजीएसवाई है उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और पीडीडी से मेरी गुजारिश रहेगी कि अब तक हमने बिजली जो है शाहबाद बाला में चल रही थी, लेकिन हमने 24/7 हमने काम करना है ताकि हमारे गरीब अवाम जो है वो मुश्किलात में ना जा सके। मैं अवाम से भी गुजारिश करूंगा कि टॉप प्रायोरिटी पे हमने लिंक मेन रोड जो है वो क्लियर किया है। अभी हमारा काम जो शुरू हो चुका है लिंक रोड के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला शाम तक, कल सुबह तक जितने भी लिंक रोड है उनको हम क्लियर करके देंगे। खुदा न खासा अगर कहीं पे कुछ इंसिडेंट होता है तो वो इंशाल्लाह ताला टेलीफोन के ऊपर हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं तहसीलदार साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, एसडीएम साहब का भी, क्योंकि वो हेडक्वार्टर पे बैठ के मेरे साथ टेलीफोन के ऊपर कंटिन्यू राब्ता रखे हुए हैं। तो लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि कहीं पर कोई इंसिडेंट होता है खुदा ना खास्ता, तो वो हमें टेलीफोन पे बात करें। हम आवाम के खादिम हैं, हम आपके साथ 24/7 हम काम करने के लिए तैयार हैं।